जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राधा पार्षर्थी राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय, समवेत भक्त वृंद की जय. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोक संख्या है 48. अध्याय का शीर्षक है महाराज पृथु द्वारा उपदेश. तेषाम् अहं पाद सरोजा रेणुम् आर्या वहेयाधि किरीटम् आयुहा यं नित्यदा बिभ्रता आशु पापं नश्यति अमों सर्वगुणा भजन्ति तेषामहं पादसरोजरेणुम् आर्या वहेयाधिकिरीटमायुः यं नित्यदा बिभ्रताशु पापम् नश्यति यमुं सर्वगुणा भजन्ति तेषामहं पादसरोजरेणुम् आर्या वहेयाधिकिरीटमायुः यं नित्यदा बिभ्रताशु पापम् नश्यति यमुं सर्वगुणा भजन्ति तेषामहं पादसरोजरेणुम् आर्या वहेयाधिकिरीटमायुः यं नित्यदा बिभ्रताशु पापम् नश्यति यमुं सर्वगुणा भजन्ति
माता जी। तेषाम उन सब के अहम मैं पाद पाँव सरोज कमल रेणुम धूली आर्य हे श्रेष्ठ व्यक्तियों वह धारण करूँगा। अधि तक किरीटम मुकुट आयु जीवन भर यम जिसको नित्यदा सदैव विभ्रतः लेते हुए आशु शीघ्र ही पापम पाप कर्म नश्यति नष्ट हो जाते हैं। अमोम वे सब सर्वगुणा अत्यंत योग्य भजंती पूजा करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यहाँ पर सब उपस्थित हे आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूली धारण करता रहूं। जो ऐसी चरण धूली धारण करता है वे शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। तात्पर्य सुनिए। कहा जाता है कि भगवान पर जिसकी अटूट श्रद्धा होती है, अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में अटल श्रद्धा रखता है, उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरहा। भागवत 5:18-12। प्रहलाद महाराज ने भी कहा नैश्याम अतिस्तावत उरु क्रमांगीम। भागवत 7:5-32। जब तक विशुद्ध वैष्णव के चरण कमलों की रेणु को मस्तक पर धारण नहीं किया जाता तब तक भगवान का ज्ञान नहीं होता, और जब तक भगवान का ज्ञान नहीं हो पाता ये जीवन अधूरा रहता है। ऐसा महापुरुष बिरला ही है जिसने भगवान को पूरी तरह जान लेने के बाद तथा अनेकानेक जीवनों तक कठिन तपस्या करने के बाद अपने को उनमें पूर्णतः समर्पित कर दिया हो। राजा के सिर पर मुकुट भारी होता है यदि राजा ब्राह्मणों तथा वैश्यों के चरण कमलों की धूलि को उस पर धारण नहीं करता। दूसरे शब्दों में, यदि पृथु महाराज जैसा उदार राजा ब्राह्मणों तथा वैश्यों के आदेशों का अनुसरण नहीं करता अथवा ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करता तो वह राज्य पर भार स्वरूप होता है, क्योंकि वह प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। महाराज पृथु आदर्श आशक के एक उत्तम उदाहरण थे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर सब उपस्थित हे आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ आप सबका कि मैं आजीवन अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि धारण करता रहूं
जो ऐसी चरण धूलि धारण, बच्चों को चुप कराइए प्लीज, जो ऐसी चरण धूलि धारण करता है वह शीघ्र ही पाप में जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर यही कह रहे हैं एक भजन में, तांदेर चरण सेवी भक्त शनेवास, जन में होई अभिलाष, एछई गोसाई कोरी चरण वंदन, जहां होते विघ्नानाश अभिष्ट पूरण। एछई गोसाई जार मुई तारा दास, ताशाबार पद रेणु मोर पंचग्रास। यानी कि वैष्णव की जो चरण धूलि है, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि वो मेरे लिए भोजन है, दैट इज माई फूड, वो मेरा भोजन है, वही मेरे लिए प्रसाद है, उसको मैं ग्रहण करूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, स्पिरिचुअली आई विल बी हेल्दी। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, क्या लिखा है, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशे तीन महाबल। तो भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्तों की चरण धूलि और उनका चरणामृत और उनका अवशेष, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। ये तीन महाबल है जिससे बहुत तीव्रता से भक्त आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, यही तीन सेवा होते कृष्ण प्रेम होय। अगर इनकी तीनों की सेवा करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण प्रेम होय। पुनः पुनः सर्व शास्त्रे फुकारिया कोय, बार बार शास्त्र जो है पुकारता हुआ, जोर जोर से बोलता हुआ ये कह रहा है, शास्त्र सभी शास्त्र कह रहे हैं, पुनः 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 सर्व शास्त्रे फुकारिया कोय। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ऐसे ग्रंथों में बार बार यही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, इन तीनों की सेवा करने से क्या होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। यहाँ पर पृथु महाराज ब्राह्मण और वैष्णव का गुणगान कर रहे हैं। पिछले 7-8 श्लोकों में लगातार पृथु महाराज जो है उपदेश दे रहे हैं अपने प्रजा को संबोधित कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए या भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। हमें इन ब्राह्मणों की सेवा करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी है। इन वैष्णवों की सेवा जब करेंगे, उनकी जब चरण धूलि लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारे पाए केवा, यानी वैष्णव की सेवा अगर छोड़ दी जाएगी तो फिर कैसा हमारा निस्तार होगा। तो इसलिए चरणों की धूलि का महत्व यहाँ बताया गया है इस श्लोक में। और पृथु महाराज बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कई श्लोकों में कि ब्राह्मणों की हमें सेवा करनी है, वैष्णवों की सेवा करना है, उनको हमें प्रसाद खिलाना है, उनकी चरण धूलि हमें लेनी है। यही बात बताई गई है शास्त्रों में। तो यह रहस्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत में कथा किसकी है, श्रीमद् भागवत में कथा है भगवान और उनके भक्तों की। बहुत सरल सी बात, श्रीमद् भागवत में किसकी कथा है, भगवान और उनके भक्तों की कथा है। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत व्यक्ति और श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ, इन दोनों की सेवा करने से क्या होता है, प्राय अभद्र दूर हो जाते हैं। और जैसे कि 8 श्लोक के श्लोक में लिखा हुआ है, शीघ्र ही पाप में जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। चरण धूलि को अपने मस्तक में धारण करने मात्र से क्या होता है, हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये वैष्णव की चरण धूलि का महत्व है, उसका ये प्रभाव है। जैसे कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति के सर पर लात मारता हूं जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं। जो भी नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं या उनके महत्व को नहीं समझते हैं, मैं उनके माथे पर अपना लात मारूंगा, जोर से किक करूंगा। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर कह रहे हैं वहां तात्पर्य में, यानी कि वैष्णव की लात पड़ने का मतलब क्या है, ये लात उन लोगों के ऊपर है, उन वैज्ञानिकों के ऊपर है, उन दार्शनिकों के ऊपर है, उन विषयी लोगों के ऊपर है जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जो नित्यानंद प्रभु को नहीं स्वीकार करते हैं भगवान के रूप में। उन सब के ऊपर ये लात पड़ रही है। ये एक वैष्णव की दया है, ये वैष्णव की कृपा है, एक वैष्णव की अनुकंपा है। एक वैष्णव की लात अगर जब पड़ती है किसी के माथे पर, तो इसका मतलब क्या होता है, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। लात पड़ने मात्र से ही
वैष्णव की झरन तुली जब पड़ गई किसी के माथे पर, वृंदावन दास ठाकुर की अगर लात अगर पड़ गई किसी के ऊपर, तो अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्, अनर्थ निवृत्ति से अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, यानी कि अब अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे और निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएंगे। कितना सरल तरीका देखिए, वृंदावन दास ठाकुर की अगर लात पड़ जाए तो, है ना। इसलिए वैष्णव की डांट, उनकी लात, सब कुछ जो है वो क्या है, दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। इसलिए कई बार वैष्णव डांटते हैं, गुस्सा होते हैं, तो समझ लीजिए ये सबसे बड़ी कृपा हो रही है, सबसे बड़ी कृपा हो रही है। ये है उनकी चरण धूलि। लात जब पड़ गई तो चरण धूलि भी माथे पे पड़ गई, और चरण धूलि का ये महत्व है। तो इसलिए इस चरण धूलि के लिए लालायित है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से एक बार प्रश्न पूछा गया कि किस तरह की श्रद्धा, किस तरह का फेथ होना चाहिए शिष्य को गुरु में, वॉट काइंड ऑफ फेथ वन मस्ट हैव फॉर वन स्पिरिचुअल मास्टर। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उत्तर देते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज के चरण धूलि का एक कण जो है फेंकूंगा लाखों लाखों जीवात्माओं के ऊपर। जब ये चरण धूलि पड़ेगी और उसमें से एक कण भी उनके अगर सर पर लगा, उनके शरीर में लगा, तो क्या होगा, लाखों लाखों बद्ध जीवात्माओं का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं दैट काइंड ऑफ फेथ आई हैव इन माय स्पिरिचुअल मास्टर, कि उनकी जब चरण धूलि लेकर मैं जब इन जीवात्माओं के ऊपर फेंकूंगा, उसका एक कण भी अगर पड़ जाएगा उनके शरीर पर, तो उनका उद्धार हो जाएगा। दे विल बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ये चरण धूलि का। और फिर भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं कि मेरे गुरुदेव की चरण धूलि की महिमा ये है कि यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवी देवता भी उस चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। तो ये चरण धूलि क्या है, ये दिव्य है, दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज चिन्मय, ये ट्रांसेंडेंटल है, अपराकृत है। अपराकृत का मतलब है कि ये जड़ वस्तु नहीं है, इट्स नॉट जस्ट ऑर्डिनरी डस्ट ऑफ दिल्ली। ये कोई दिल्ली की रज नहीं है, दिल्ली की धूलि नहीं है कि जिसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, बहुत सारे पाप करने वाले लोग चल रहे हैं। ये तो वो चरण धूलि है जिसमें वैष्णव चल रहे हैं, वो धूलि है जिसमें वैष्णव के चरण पड़ रहे हैं। जैसे कि वृंदावन धाम में जाइए तो ब्रजराज का महत्व है, वहां पे ब्रजराज में लौटना जो है वो आपको क्या करता है, दिव्य धरातल पर ले जाता है। चरण धूलि को केवल मस्तक में धारण करने से ही हम वहां पवित्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वयं पर भगवान श्री कृष्ण नग्न पांव, यानी कि नंगे पांव पूरे ब्रज में उन्होंने भ्रमण किया। ब्रज चरत ब्रजः चरति, यानी कि जिसमें ब्रज में जिन्होंने चला, ब्रज में जिसमें चले, इति ब्रजः, मतलब जितने ब्रजवासी थे वो ब्रज में चलते थे, भ्रमण करते थे। चारों ओर 84 कोस ब्रजमंडल में ये ब्रजवासी भ्रमण करते थे। और उस चरण जब चरण उनके पड़े, उस धूलि में पड़े, तो क्या वो धूलि पवित्र हो गई। इसलिए उस धूलि को लेने के लिए लालायित हैं भक्त लोग, उस धूलि को लेकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कौन? भक्त लोग जब जाते हैं वहां पर, क्योंकि उस धूलि में किसकी धूलि है, भगवान की चरणों की धूलि है और भक्तों की धूलि है। तो इसलिए ये धूलि का, डस्ट का, वैष्णव की चरणों की धूलि का इतना बड़ा ही महत्व है। एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण जो है वो अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, और जब बहुत बीमार हो गए, उनका जो है सर में दर्द जा नहीं रहा था, तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है, मैं क्या करूं? तो वहाँ के जो भक्तों ने पूछा कि क्या इलाज है इसका। उन्होंने कहा कि जब भक्तों की चरण धूलि मुझे मिलेगी अपने मस्तक पे, तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो नारद जी से पूछा गया, बड़े बड़े भक्तों से पूछा गया, उद्धव जी से पूछा गया, सबसे पूछा गया, सबने मना कर दिया। अपनी चरण धूलि क्या कृष्ण को हम दे सकते हैं? नरक नहीं जाने चाहता है, हम नरक जाएंगे उसके लिए भगवान को अपनी चरण धूलि दे देंगे, अपने चरणों की धूलि अगर भगवान को दे देंगे तो निश्चित रूप से हमें नरक जाना पड़ेगा। कोई देगा क्या? आपने चरण धूलि देंगे राधा पार्थसारथी को? कोई नहीं देगा, नहीं, किसी में मत नहीं है। तो गोपियों के पास जब गए चरण धूलि मांगने के लिए, नारद जी ने कहा कि कृष्ण स्वस्थ नहीं है, उनको चरण धूलि की आवश्यकता है, क्या आप देने के लिए तैयार है? गोपियों ने कहा हाँ ले लो। तो उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं, बड़े आसानी से आपने कह दिया कि आप धूलि ले लो। तो गोपियां कहती हैं कि अगर चरण धूलि को देकर हमें नरक भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं, लेकिन कृष्ण का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ये भाव है गोपियों का। इसलिए क्या है, इसलिए बताया गया कि गोपियों का प्रेम जो है वो सर्वोच्च प्रेम है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम,
रम्या काजित उपासना ब्रज वधू वर्गेन कल्पिता। तो ये जो गोपियां हैं उनकी चरण धूलि जब कृष्ण ने अपने मस्तक में धारण की तो कृष्ण स्वस्थ हो गए। यानी कि यहाँ तक कि कृष्ण भी जो है वैष्णव की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कुमारहट जब गए थे तो कुमारहट क्यों गए? श्रीपाद ईश्वरपुरी का जन्म स्थान, श्रीपाद ईश्वरपुरी के जन्म स्थान में गए और वहाँ से चरण धूलि ली और चरण धूलि लेकर अपने मस्तक पर धारण किया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उस धूलि को इकट्ठा किया, उन्होंने एक पोटली में इकट्ठा किया और इसलिए क्या प्रत्येक दिन उस चरण धूलि को लेकर वो उसको धारण करेंगे, उसको खाएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु क्या दिखा रहे हैं कि ये चरण धूलि का कितना महत्व है। लेकिन ये चरण धूलि जो है वो बहुत भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि जब हम लोग किसी वैष्णव का अपराध करते हैं, श्रील विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं माधुरी कादम्बनी में, किसी वैष्णव का जब अपराध करते हैं, विशेष रूप से किसी महाभागवत का अगर अपराध हो जाए, महत्पुरुष का, तो वो हो सकता है कि महत्पुरुष और महाभागवत अपराध को नहीं लेंगे, वो अपराध को नहीं लेंगे, ठीक उनको लगेगा ही नहीं कि इसने अपराध किया है। लेकिन विश्वनाथ जी के ठाकुर कहते हैं कि महाभागवत तो क्षमा कर देता है, लेकिन उस महाभागवत की जो चरण धूलि है वो क्षमा नहीं करती है। कोई पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है कि चरण धूलि क्षमा नहीं करती है? इसका मतलब ये है कि महाभागवत की जो चरण धूलि है वो भी दिव्य है, वो भी अपराकृत है। इसलिए जब भक्त जब अपराध करता है उस महाभागवत के चरणों में, तो जहां कहीं भी वो जाता है, जहां कहीं भी महाभागवत के चरण पड़े हैं उस स्थान में वो अपराधी जाता है, तो चरण धूलि जो है अंगारे के समान दिखाई पड़ती है उस भक्त को जिसने अपराध किया है, उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है महाभागवत के चरणों में। वो चरण धूलि के ऊपर जैसे ही पांव लगता है तो अंगारे के समान लगता है। तो इसलिए क्या विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं, इसका हल क्या है, इसकी समस्या का हल क्या है? वो बोलते हैं कि उस भक्त को चाहिए कि महाभागवत से तो क्षमा मांगे ही, बल्कि उस चरण धूलि से भी क्षमा मांगे। और चरण धूलि को अपने मस्तक पे लगाए, तब जाके वो अपराध क्षमा होगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि गौर लीला में शची माँ जो है उनके मन में ख्याल आ जाता है, महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने शची माँ को नहीं बुलाया, तो शची माँ को कृष्ण प्रेम से वंचित कर दिया। शची माँ को कृष्ण प्रेम से वंचित कर दिया। सब लोग सोचने लगे, भक्त लोग, क्या कारण? शची माँ तो जगत माता है, इनकी स्वयं अपनी माँ है और इन्हीं को कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, इसका क्या कारण है? तो फिर शची माँ ने मन ही मन विचार किया था। जब विश्वरूप ने संन्यास ले लिया था तो उनके मन में क्या विचार आ गया? ये विश्वरूप जो है प्रत्येक दिन अद्वैत आचार्य के घर पे जाता था, अद्वैत आचार्य का संग किया इस मेरे सुपुत्र ने, विश्वरूप ने, और इसी कारण से विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं क्या करूंगी उसके बगैर? विश्वरूप चला गया संन्यास लेके। अद्वैत आचार्य के बारे में शची माँ सोचने लगी, अद्वैत तो नाम है इनका, लेकिन वास्तव में द्वैत भरा हुआ है, इज फुल ऑफ डुअलिटी, द्वंद्व है, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ। कृष्ण कथा तो उन्होंने सुना है, लेकिन मेरे बेटे को छीन लिया, संन्यास लेके चला गया विश्वरूप। ऐसे मन ही मन उनके अंदर विचार आ गया था। इस कारण से महाप्रभु ने उनको कृपा नहीं दी, केवल मन ही मन विचार आया था उनके शची माँ के। और बाद में शची माँ, तो भक्तों ने जब पूछा तो महाप्रभु ने यही कहा कि शची माँ जब तक अद्वैत आचार्य क्षमा नहीं मांगेंगी तब तक मैं उनको कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो अद्वैत आचार्य को बुलाने गए, अद्वैत आचार्य को जो बुलाने गए कि ऐसा ऐसा हुआ है, अद्वैत आचार्य जैसे ही सुने उन्होंने तुरंत ही शची माँ का गुणगान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, शची माँ तो स्वयं देवकी है, वो माता यशोदा है, उनसे कोई अपराध क्यों हो सकता है? वो तो जगत की माता है, वो तो चैतन्य महाप्रभु की माता है, उनसे कैसे अपराध हो सकता है? ये कैसे हो गया कि निमाई ने आज कृष्ण प्रेम नहीं दिया शची माँ को? ये संभव ही नहीं है। अद्वैत आचार्य कहते कहते वही मूर्छित हो गए, और जब मूर्छित हो गए तो शची माता भागी भागी गई और उन्होंने अद्वैत आचार्य की चरण धूलि अपने मस्तक पे ले ली। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कहाँ है शची माँ, उनको बुलाइए, तुरंत बुला लिया चैतन्य महाप्रभु ने कि शची माँ ने अद्वैत आचार्य की चरण धूलि अपने मस्तक पे ली है। तो ये लाभ है, देखिए चरण धूलि का ये महत्व है। लेकिन चरण धूलि को सस्ता ना बनाया जाए,
चरण धूलि एक बार पूना मंदिर में ऐसी घटना हुई थी कि सभी भक्त लोग वहाँ पे एक दूसरे की चरण धूलि लेते थे, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो शास्त्रों में जो लिखा है उसका यथारूप उसका अनुसरण होना चाहिए, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, अर्थवाद नहीं होना चाहिए। तो चरण धूलि एक दूसरे भक्तों की लेने लगे। और वहाँ पे एक बार क्या हुआ, एक भक्त की जब चरण धूलि ले रहे थे तो उसका पाँव टूट गया, उसका पाँव का फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि जोर से खींच दिया था किसी ने पाँव, और पाँव खींच के इतना जोर से खींचा कि फ्रैक्चर हो गया। और ये घटना जब हुई तो ईस्ट गोष्ठी बुलाई गई, और इस गोष्ठी में राधे श्याम प्रभु ने बोला कि अब हमें फैसला कर रहे हैं कि आगे से जो भी चरण धूलि लेगा उसकी चरण धूलि सभी भक्त लोग मिलकर लेंगे। और उसके बाद आज से उसके बाद कोई किसी की चरण धूलि नहीं लेने का प्रयास नहीं करता है। तो चरण धूलि निश्चित रूप से हमें लेना चाहिए, लेकिन इसका एक मजाक नहीं बनना चाहिए। कई बार हो सकता है, एक बार हमारे पास गुरु महाराज के पास भी कोई भक्त गया, महाराज ने प्रसाद लेना शुरू ही नहीं किया अभी तक। महाराज से वो भक्त कहता है कि महाराज, गुरु महाराज आपका महाप्रसाद चाहिए। महाराज ने कहा मुझे प्रसाद तो लेने दो कम से कम। तो महाराज बड़े दुखी होके बोले कि मैंने प्रसाद लेना ही नहीं शुरू किया और ये पहले पहुंच गए वहां पे प्रसाद के लिए। तो इसलिए चरण धूलि निश्चित रूप से लिया जाता है। महाप्रसाद महाप्रसाद उचिष्ट जरूर ग्रहण किया जाता है, और भक्तों का चरणामृत भी लिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये कोई मजाक बन के नहीं रहना चाहिए। मजाक हो जाए फिर उसी मजाक में क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। जब शास्त्रों में कोई बात कही जाती है वो एक बहुत गंभीर विषय है और उसको बहुत गंभीरता से लेना होता है। और यहाँ देखिए तात्पर्य में बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि चरण धूलि लेने का मतलब क्या है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, दूसरे शब्दों में यदि पृथु महाराज जैसा उदार राजा ब्राह्मणों तथा वैश्यों के आदेशों का अनुसरण नहीं करता अथवा ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करता तो वह राज्य पर भार स्वरूप होता है, क्योंकि वह प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। महाराज पृथु आदर्श शासक से एक उत्तम उदाहरण थे। यानी कहने का मतलब यह है कि चरण धूलि लेने का मतलब है उस भक्त का आदेश का पालन करना। अगर आगे का पालन ही नहीं हो रहा है तो चरण धूलि आप करोड़ों वर्ष लेते रहे, उस चरण धूलि का क्या लाभ हो, विशेष लाभ होगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि आगे का पालन निश्चित रूप से होना चाहिए। इसलिए पृथु महाराज यहाँ पर जो बात बता रहे हैं उसका कहने का अर्थ यह है कि जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, इनके जो आदेश है, इनकी जो आज्ञा है, इस आज्ञा का पालन करना जो है वास्तव में वो चरण धूलि को लेने के समान है। जैसे कि श्रीमद् भागवत के ही एक 7वें स्कंद में 14वें अध्याय में ये श्लोक आता है, 242वां श्लोक है ये, 7वें अध्याय के 14वें अध्याय के 42वां श्लोक। इस श्लोक में नारद जी क्या कह रहे हैं देखिए, नानु अस्य ब्राह्मण राजन कृष्णस्य जगत आत्मनः पुनंतः पाद रजसा त्रिलोकीम दैवता महत। बोलते हैं नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज ये जो ब्राह्मण है जो वास्तव में गुणगान कर रहे हैं, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, यानी कि जो प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं पूरे संसार भर में, पूरे विश्व भर में, वो भगवान के द्वारा पहचाने जाते हैं। यानी कि भगवान उनको सम्मान देते हैं, उन भक्तों को जो पूरे विश्व भर में जाके प्रचार करते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण अपने प्रचार के द्वारा पूरे संसार भर को पवित्र करते हैं अपने चरणों को रखकर। यानी कि जहां भी वो ब्राह्मण जाएंगे, जहां भी वो ऐसा जाएंगे प्रचार करने के लिए, तो क्या होता है, वो अपनी चरण धूलि छोड़ रहे हैं। जब भक्त लोग ग्रंथों का वितरण करने जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स में, स्टॉप लाइट्स में, बुक स्टॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में, पीवीआर में, हर जगह पे, सड़कों पे, रथ यात्रा में, हरि नाम के समय, गली गली में, मेन रोड पे, मॉल्स में, हर जगह पृथ्वी के किसी भी कोने में जब भक्त लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, उस स्थान में चरण धूलि अपनी छोड़ते हैं। और जहां वो चरण धूलि छोड़ देते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। यानी एक अर्थ ये भी है इसका अर्थ ये भी है कि तीर्थ स्थानों को तो पवित्र करते हैं, लेकिन जब ऐसे जो भक्त हैं जिस स्थान में अपने चरण रखते हैं वो स्थान भी तीर्थ स्थान बन जाता है। श्रील प्रभुपाद जी जहां जहां गए, जहां जहां उन्होंने चरण अपने रखे हैं, वो सारे स्थान तीर्थ स्थान बन गए।
और भक्त भी जिन ग्रंथों को लेकर जाते हैं, जिन ग्रंथों में श्रील प्रभुपाद जी स्वयं निवास कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कहा आई एम ऑलवेज इन माई बुक्स, आई विल लिव फॉर एवर इन माई बुक्स। प्रभुपाद ने कहा मैं अपने किताबों में हूं, यानी कि प्रभुपाद को लेकर अब जब जाते हैं कहां पर प्रचार के लिए जाते हैं, तो वास्तव में आप प्रभुपाद जी को दे रहे हैं, यानी कि प्रभुपाद की चरण धूली है, उस चरण धूली को लेने का सबको मौका मिलता है। और उस चरण धूली को जब ले लेते हैं तो क्या होता है, उनके जीवन में क्रांति आ जाती है। तो इसलिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रंथों का वितरण। इसलिए महत्वपूर्ण है कि भक्त स्वयं जाते हैं, भक्तों के दर्शन करने मात्र से ही, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। भक्तों के दर्शन करने मात्र से ही, माथे पे तिलक देखते ही, भले वो ग्रंथ ले ना ले, जब माथे पर तिलक देख लेते हैं, वैष्णव का दर्शन कर लेते हैं, उनके हाथ में भगवत गीता होती है, कंठी माला होती है गले में, ये देखने मात्र से ही लोग जो है पवित्र होने लगते हैं। और फिर बात ही है, अगर वो ग्रंथ ले ले और ग्रंथ को पढ़ ले तो वो निश्चित रूप से भक्त बन जाता है। कितना फायदा देखिए प्रचार करने का। इसलिए श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि रिक्रिएशन क्या है भक्तों के लिए। रिक्रिएशन, विश्वनाथ जी ठाकुर ने अपने गीता की कमेंट्री में लिखा है कि रिक्रिएशन फॉर द डिवोटीज इज वॉकिंग। चलना जो है वो वॉकिंग क्या है, इट्स अ रिक्रिएशन, ये मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है। किसके लिए, भक्तों के लिए चलना। तो इसलिए प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, हमारे गुरु महाराज मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, ये सब चलने जाते हैं। क्यों चलने जाते हैं, केवल इसलिए नहीं कि अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, बल्कि इसलिए कि जितने जीव हैं, जितने लोग हैं, उनका जो दर्शन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का, वो सब दर्शन करने मात्र से ही पवित्र हो रहे। महाभागवत को चलते देखता हुआ कि ये श्रील प्रभुपाद जी सामने आ रहे, ही इज अ फाउंडर ऑफ आचार्य ऑफ इस्कॉन, ये सामने से आ रहे हैं, देखिए श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ, उनका दर्शन करने मात्र से ये लोग पवित्र हो जाते हैं। और क्या, फिर जब भक्त जो है, उनके जो शिष्य हैं, वो ग्रंथों का वितरण करते हैं और ग्रंथों को लेकर अपने हाथ पे रखते हैं लोग, तो क्या होता है, उनका जीवन बदल जाता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह से चंद्रशेखर आचार्य के घर पे एक बार ऐसी घटना हुई कि चंद्रशेखर आचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु नाना प्रकार के नृत्य करते थे। और एक दफ़ा क्या हुआ कि वहाँ चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे, तो उस समय एक ब्राह्मण की पत्नी आई और उसने महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया, और महाप्रभु के चरणों को पकड़कर बार बार चरण धूली ले रही थी अपने मस्तक पर। और महाप्रभु को बहुत बुरा लग रहा था, महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा था, और बहुत दुखी हुआ चैतन्य महाप्रभु। और श्रील प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए, कि चरण धूली लेना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन चरण धूली जो दे रहा है उसके लिए समस्या है। अगर वो भक्त जो है इतना शक्तिशाली नहीं है तो क्या होगा, सुनिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। दिस होल्डिंग ऑफ अ ग्रेट पर्सनालिटीज लोटस फीट is certainly very good for the person who takes the dust. But this example of Sri Chaitanya Mahaprabhu's unhappiness indicates that a Vaishnava should not allow anyone to take dust from his feet. तो यहाँ पे कह रहे हैं जो चरण धूली लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत फायदा है, उनके लिए बड़ा फायदा है, किसी का उचित ग्रहण किया जाए, महाप्रसाद मिल जाए, बड़े खुश हो जाते हैं भक्त लोग कि यार महाप्रसाद मिला है। एक वैष्णव थे, वो क्या करते थे, अपने पाँव के ऊपर टवल रखते थे, और टवल रख के पास में एक बोर्ड लगाते थे, वो साइन बोर्ड होता था, साइनेज होता था, प्लीज डोंट टच माय फीट। तो ऐसे वो प्लेट रखकर जो है फिर बैठा करते थे। और एक थे स्वामी राम सुखदास, जिनके बारे में सुना होगा नाम उनका। उनकी क्या खूबी थी, स्वामी राम सुखदास का अगर चरण छू लो आप तो 3 दिन वो फास्टिंग करते थे। इसका मतलब क्या है, ये जो चरण धूली है, यानी कि चरणों को छूना जो है, इट इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, ये इट्स नॉट अ जोक। यानी कि प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि चरण धूली देने का मतलब क्या है। अब देखिए, वन हु टेक्स द डस्ट ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज लोटस फीट ट्रांसफर्स हिज सिंफुल एक्टिविटीज टू दैट ग्रेट पर्सनैलिटी। यानी कि आप किसी की अगर चरण धूली ले रहे हैं तो अपना पाप आप उनको दे रहे हैं। कुछ लेंगे तो देंगे भी, कुछ देंगे तो कोई लेंगे भी, यानी कि गिव एंड टेक तो होता ही है। चरण धूली तो ले ली, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उनको अपना पाप दे रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि गुरु के चरणों को छूने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद भी ले रहे हैं, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, केवल दीक्षित भक्तों को अधिकार है छूने का, सबको नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या प्रथा है, भारत में आप किसी प्रोग्राम में जाएं, किसी पंडाल में जाएं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ यही होता है कि
हर व्यक्ति चाहता है कि चरणों को छुआ जाए, लेकिन प्रभुपाद ने एक बार बोला कि कृपा जो है, मेरी किसी से पूछा आप कृपा दीजिए, चरणों को छूना रह रहे थे, प्रभुपाद ने कहा मेरी कृपा नीचे नहीं है, यहाँ से है। यानी कि इंस्ट्रक्शन से अगर मेरे आगे का पालन करोगे तो कृपा मिलेगी, ये चरणों को छूने से क्या होगा केवल। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, अनलेस अ पर्सन whose dust is taken is very strong, he must suffer the sinful activities of the person who takes the dust. Unless until you are super strong, spiritually बहुत strong अगर नहीं है, अगर आप अपनी चरण धूली या चरण छूने के लिए अलाउ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। Therefore, ordinarily, it should not be allowed. Sometimes in big meetings, people come to take the same advantage by touching our feet. बड़े बड़े सभा में, बड़े बड़े पंडाल में कई लोग चरण छूना चाहते हैं। On account of this, sometimes we have to suffer from some disease. इसी कारण से प्रभुपाद कह रहे हैं हमें बीमारी लगती है, इसलिए प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, लोग चरण छू रहे हैं, व्यास पूजा में चरण धोए जा रहे हैं, राइट। लोग चरण धोने के बाद चरणामृत का पान कर रहे हैं। जैसे हमने देखा गुंडीचा मंदिर मार्जन में, जगन्नाथपुरी में एक बंगाली वैष्णव आए और महाप्रभु जो है वहाँ पे मंदिर धो रहे थे और पीछे से वो बंगाली वैष्णव ने क्या किया, लोटे में पानी लिया और महाप्रभु के चरण धो लिए और बड़े आनंद से चरणामृत पी रहा था वो। महाप्रभु ने कहा कौन है ये, ले जाओ उसको बाहर, स्वरूप दामोदर ले जाओ अपने बंगाली वैष्णव को बाहर, निकालो उसको यहाँ से। तो स्वरूप दामोदर ने गर्दन पकड़ के बाहर किया, लेकिन महाप्रभु जो है वो वास्तव में बड़े भीतर से बड़े खुश थे, लेकिन बाहर से ये रोष प्रकट कर रहे थे दिखाने के लिए कि मंदिर में भगवान के सामने किसी का पाँव न छूना चाहिए, ना किसी को दंडवत करना चाहिए, ना दंडवत स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह ये बहुत ही सीरियस बात है, इसलिए यहाँ लिखा, प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, एज फॉर अस पॉसिबल नो आउटसाइडर शुड बी अलाउड टू टच वंस फीट एंड टू टेक डस्ट फ्रॉम देम। श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली शोड दिस बाय एग्जाम्पल एज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट टेक्स्ट। अब अगले श्लोक में महाप्रभु क्या बता रहे हैं, सही क्षणे धाइया प्रभु गंगा ते पड़ीला। महाप्रभु ने क्या किया बता रहे हैं यहाँ, सही क्षणे धाइया प्रभु गंगा ते पड़ीला, नित्यानंद हरिदास धरी उठाइला। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु सीधा गए और गंगा जी में कूद पड़े, गंगा जी में स्नान करने के लिए। जैसे ही वो ब्राह्मण की पत्नी ने उनके चरणों को छुआ था, महाप्रभु क्या किए, सीधा गंगा जी में कूद पड़े, नित्यानंद हरिदास धरी उठाइला। और नित्यानंदपुर हरिदास ठाकुर महाप्रभु को फिर बाहर लेके आए, गंगा जी से बाहर लेके आए। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन एक आचार्य के रूप में हमें आदर्श स्थापित कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, एक प्रचारक को, एक भक्त को कितना सावधान रहना चाहिए कि अपने चरणों को ना छूने दिया जाए। एवरी प्रीचर शुड नो दैट बीइंग अलाउड टू टच अ वैष्णव's feet and take dust may be good for a person who takes it, but it is not good for the person who allows it to be taken. As far as possible, this practice ordinarily be avoided. Only initiated disciples should be allowed to take this advantage, not others. Those who are full of sinful activities generally should be avoided. तो ये कितना सीरियस बात यहाँ बताई गई है कि वैष्णव की चरण धूली है वो लेना तो बड़ा अच्छा है, जिनका ले रहे हैं उनके लिए बहुत समस्या है। इसलिए अगर हम अपने आप को अच्छी तरह से परख लें चरण धूली लेते वक्त, यानी कि अगर हम चरण धूली ले रहे हैं किसी वैष्णव की, तो हम लोग अच्छी तरह से जान लें कि हम कितने पानी में हैं या नहीं तो समस्या होगी। तो इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई गई है चरण धूली की। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी कह रहे हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूल। शुद्ध भक्त की जो चरण धूली है, दैट इज वेरी वेरी अनुकूल, दैट इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। अनुकूल है भजन के लिए। शुद्ध भक्तों की जो चरण धूली मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि चरण धूली का मतलब यहाँ बताया गया, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गुरु एंड वैष्णवस। नहीं तो चरण धूली आप लेते रहिए करोड़ों करोड़ वर्ष तक, अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई विशेष लाभ मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि देयरफॉर भक्तों को बड़ा ही सावधान रहना चाहिए। क्योंकि पृथु महाराज यहाँ जो बता रहे हैं, ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं, वैष्णव का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम लोग उनका महत्व समझ सकें। जैसे कि
बताया गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येति कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा। यानी कि जिसकी पूर्ण अटूट श्रद्धा है गुरु और भगवान कृष्ण में, यानी वैदिक शास्त्रों का जो सार है उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। इसलिए भक्त लोग जो हैं ग्रंथों का जो वितरण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो जाते हैं और अपनी चरण धूलि वहाँ पर छोड़ते हैं और साथ में इन ग्रंथों को भी देते हैं जिसमें स्वयं श्रील प्रभुपाद जी है। जैसे एक बार क्या हुआ कि वेस्ट में एक बार कुछ भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और उस भक्त के पीछे एक पुलिस वाला लग गया और वो भक्त भागता रहा और भागते भागते एक ऑडिटोरियम में पहुंचा और ऑडिटोरियम के बैक साइड से अंदर चला गया, ग्रीन रूम में चला गया, यानी कि स्टेज तक पहुंच गया। और वहाँ जब पहुंचा तो वहाँ देखा उसने, वहाँ पे बुचर्स का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कसाईयों का। कसाई आए थे और बेसिकली अवार्ड सेरेमनी था और जब वहाँ पे अवार्ड्स दिए जा रहे थे बुचर्स को कि सबसे अधिक जिसने एक्सपोर्ट किया है, मीट एक्सपोर्ट किया है या बहुत अच्छा मेंटेन किया है, क्वालिटी मेंटेन किया है, परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों में, तो हमको हम स्पेशल अवार्ड्स देंगे। अवार्ड तो देना था लेकिन साहब में गिफ्ट भी देना था। अब कुछ लेके नहीं आए थे, भूल गए, जो ऑर्गेनाइजर थे वो भूल ही गए, रहे हमने कुछ गिफ्ट ही तो देना है सबको, बुचर्स को। तो भक्त ने देखा इनके पास कुछ है नहीं और आपस में चर्चा कर रहे हैं और देने के लिए कुछ नहीं है, तो भक्त ने कहा उनसे, ऑर्गेनाइजर से कहा, मेरे पास गिफ्ट है, चाहिए आपको? तो क्या है? और ये बुक है, दिस अ बुक फ्रॉम इंडिया। वो तो बहुत अच्छा है, ठीक है दे दो, सबको दे दो। तो वहाँ कॉन्फ्रेंस में यानी कि ऑडिटोरियम में करीब 500-600 लोग बैठे थे और सबको प्रभुपाद की किताब मिल गई। तो देखिए कैसे कैसे प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगते हैं, भक्त लोग लगते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कैसे कैसे इन सभी को जो है प्रभुपाद की चरण धूलि मिलती है। चरण धूलि का मतलब है प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस हैं इस परपोर्ट्स में, प्रभुपाद जी की टीचिंग्स हैं इन बुक्स में, तो इसलिए जो पढ़ेगा वो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और उसको चरण धूलि मिलेगी श्रील प्रभुपाद जी। और नरोत्तम ठाकुर क्या करें, श्री गुरु चने रति यही से उत्तम गति, यानी कि श्री गुरु के चरणों में जिसकी रति हो जाए उसको उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। जय प्रसादे पूरे सर्व आशा, और इसकी सारी आशाएं पूरी हो जाती है। जो भी चरणों का आश्रय लेता है, चरणों में रति जागृत कर लेता है, अटैचमेंट जागृत कर लेता है, ही अटेन्स परफेक्शन, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसका महत्व है। हमारे शास्त्रों में चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। साधु संग जहाँ पर है वहीं कृष्ण भक्ति जन्म लेती है। और जब हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं तब हम समझ पाते हैं कि भक्ति है क्या, तब हम भक्ति का जो है भक्ति की परिभाषा को समझ पाते हैं, भक्ति का डेफिनेशन समझ पाते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, सब कुछ मजाक हो जाता है। इसलिए इन बुक्स को जब पढ़ते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने कहा, इफ़ यू वांट टू नो मी देन प्लीज रीड माय बुक्स। प्रभुपाद ने इसलिए कहा अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो मेरी किताबों को पढ़िए। तो जानने का मतलब क्या है, प्रभुपाद को जानने का मतलब क्या है कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। एक बार प्रभुपाद को किसी ने कहा कि प्रभुपाद ये जो डिवोटीज हैं ये सब जा रहे हैं ऐसे कंट्रीज में जहाँ पर यावन रहते हैं, यावनों के बीच में ये ग्रंथ बांटने वाले हैं। प्रभुपाद ने कहा जो भी यावनों के बीच में प्रचार करता है और वहाँ जाके ग्रंथ बांटता है, उनके जो मस्तक है, उनके जो चरण धूलि है वो मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि वो जो जहाँ ये जो यावन लोग प्रचार कर रहे हैं, जो वहाँ जाके ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, आई वांट टू टेक द डस्ट ऑफ देयर लोटस फीट ऑन माई हेड, प्रभुपाद ने कहा। तो इतना जो है ये महत्वपूर्ण है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है प्रीचिंग का। और जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा कष्ट उठाता है, जो इसमें तपस्या करता है, उसको उतना ही लाभ मिलता है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए हमें। इसलिए देखिए एक बार, लेकिन एक बात है, जैसे हमने बताया कि इसको हमें चीप भी नहीं बनाना है। डस्ट का मतलब ये नहीं है कि मंदिर गंदा रहे और बोलें कि हाँ क्योंकि भक्त आते हैं यहाँ पर इसलिए चरण धूलि उनकी पड़ती है, सफाई नहीं होनी चाहिए, राइट। वृंदावन में एक बार ऐसी हुआ था, वृंदावन में ऑल्टर के पास काफ़ी वहाँ पे ब्रज की रस पड़ी हुई थी और हरीश्वरी प्रभुपाद पे खड़े थे और एक भक्त खड़ा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि रिमूव दिस डर्ट, इसको हटाओ, ये बहुत गंदा है यहाँ पे टेम्पल हॉल, ये सब साफ करो, बहुत धूल जमी है यहाँ पे। तो उसने कहा कि श्रील प्रभुपाद दिस इज ब्रज रश। प्रभुपाद ने कहा रास्कल रिमूव दिस डर्ट। प्रभुपाद ने कहा ये हटाओ यहाँ से, मिट्टी धूल हटाओ यहाँ से।
प्रभुपाद ने कहा कि ये बात सही है, ये ब्रज रस है, लेकिन ये टेम्पल भी है प्रीचिंग के लिए, और यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं पूरे संसार से कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए, और वो देखेंगे जब मंदिर गंदा पड़ा है तो दे विल नॉट बी सो मच इम्प्रेस्ड। इसी कारण से लोग और मंदिरों में जाते नहीं हैं कि और मंदिर गंदा है। धीरे धीरे जब उन ग्रंथों को पढ़ेंगे, भक्तों से ब्रज की महिमा सुनेंगे, तब वो भी इस धूली का महत्व समझेंगे। लेकिन शुरू में आप इस धूली का महत्व बताओगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए कई बार प्रचार के लिए हमें ये भी धूल जो जमी होती है, भले वो भक्तों के चरणों से हो, उसको भी हमें साफ करना पड़ता है। तो इस तरह से सभी दिव्य है, प्रसाद भी दिव्य है। जैसे कि प्रसादम हॉल में अगर देखा जाए तो वहाँ पे भक्तों का ही उच्छिष्ट है, और वहाँ ड्रम में जो पड़ा है वो भी भक्तों का ही उच्छिष्ट है, महाप्रसाद है। तो लूट लो जितना लूटना है, और वहाँ पे आप उस प्रसाद को वहीं पड़े रहने दीजिए, सबको लाभ मिलेगा। चिड़िया कबूतर सब आएंगे खाने के लिए, सबको लाभ मिलेगा, और उसी तरह से मंदिर पूरा मंदिर गंदा रहेगा नहीं। लेकिन हम लोग भावुक नहीं हैं, फिलॉसफिकल जरूर है लेकिन भावुक नहीं है, इसलिए प्रसाद जब ले लेते हैं तो वहाँ छूटा होता है, उसको साफ करना पड़ता है नहीं, उसको साफ करना पड़ता है, भले ही वो भक्तों का उच्छिष्ट हो। इसलिए वी हैव टू क्लीन इट, बिकॉज क्या है, दिस इज अ प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रचार के कारण हमें जो है बेसिकली वी हैव टू मेंटेन क्लीननेस। तो साथ में लेकिन भक्तों की महिमा का हमें पूरा पता होना चाहिए कि कितना आवश्यक है भक्तों की चरण धूलि को लेना। और भक्त पद धूलि, आर भक्त पद जल, भक्त मुक्त अभिषेक, 3 महाबल। तो ये महीना जो है दिसंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण हम सब भक्तों के लिए। और इसमें जितने भक्त बाहर जाएंगे, अगर 2500 भक्त बाहर जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इसका मतलब है 2500 भक्तों की चरण धूलि मिल रही है लोगों को। 2500 भक्तों की चरण धूलि मिल रही है दिल्ली वासियों को। कितना लाभ पहुंचा रहे हैं आप, देखिए कितना उद्धार कर रहे हैं। अरे कौन कहता है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन से फायदा नहीं होगा, फायदा ही फायदा है। कितनी चरण धूलि का वितरण आप कर रहे हैं दिल्ली के जनमानस को। अगर आप चरण धूलि नहीं देंगे तो दिल्ली वालों को क्या मिलेगा, केवल गाड़ियों का पोल्यूशन मिलेगा। ये तो भक्ति है जिनके कारण क्या हो रहा है कि दिल्ली वासियों को आप सब भक्तों की चरण धूलि मिल रही है, आपका दर्शन कर पा रहे हैं लोग, राइट। और आपको देखकर लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, अरे ये देखिए हरे कृष्णा वाले आ रहे, फिर से आ गए गीता लेके। लेकिन कुछ भी कहे, लोग गालियां दें, डांटें, आपको बुरी बुरी बातें कहें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं कि आप सब भक्तों को ग्रंथों को वितरण करते हुए, वो सब हृदय से बहुत खुश होते हैं। उनके लिए बड़ा रिस्पेक्ट होता है भक्तों के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके मन में बात आती है, अरे ये इस्कॉन की एक भक्त है जो इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं गीता का, और कोई नहीं कर रहा है। बाहर से भले ही वो बहुत डिस्टर्ब हो जाए टेम्पररी, लेकिन बाद में वो देखेंगे, आप वो जब जाएंगे तो उनके हृदय में एक रिस्पेक्ट होगा आपके लिए, आप सबके लिए रिस्पेक्ट होगा। तो इसलिए हम सब भक्तों को, अब समय ऑलमोस्ट हो गया है, इस महीना पूरा अंत होने वाला है, 3-4 दिन रह गए हैं, लेकिन हमने मैराथन का एक्सटेंड किया है। कल महाराज ने कहा कि 15 जनवरी तक ये मैराथन चलेगा, और अगर आप बुक सारी खत्म कर देंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और बुक्स मंगवा लेंगे फिर, है कि नहीं। बुक्स की सप्लाई का तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जितना बुक्स हम निकालेंगे उतनी बुक्स पीछे से आएंगी, है ना। प्रभुपाद ने ये भी कहा था, प्रभुपाद ने कहा बीबीटी के साथ मेरा हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। कई बार बीबीटी पीछे रह जाती है कि मैं इतनी किताबें ट्रांसलेट कर देता हूँ, छापने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। और प्रभुपाद पूछते थे वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक। तो इसलिए अगर आप ग्रंथों का वितरण तेजी से करेंगे तो फिर हम जल्दी मैराथन समाप्त कर पाएंगे, नहीं तो ये तो मैराथन तो जीवन भर चलता रहेगा। और प्रभुपाद की बुक्स कभी खत्म होने वाली नहीं है, जितना बांटेंगे पीछे से और आ जाएगा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो आपने टारगेट लिए हैं, आप केवल कोटा व्यक्ति मत बनिए, कि वी शुड नॉट बी ए कोटा मैन, नहीं कि हमने कोटा लिया है और वो हो गया, आप सो जाएं जाके हम और रजाई के पास पहुंच जाए। कोटा हो या ना हो, प्लेज किया हो, जितना किया हो या ना किया हो, जितना आपने किया है वो करने के बाद, जितना आपने कोटा लिया है उसके करने के बाद आपको क्या करना है, डबल इट। प्रभुपाद जी का क्या था, प्रभुपाद जी का क्या था स्टेटमेंट, प्रभुपाद ने क्या हमें दिया, उन्होंने एक स्लोगन दिया, डबल इट, डबल इट और ट्रिपल इट। प्रभुपाद ने कहा डबल इट और ट्रिपल इट, यानी कि जितना आपने किया पिछले साल उसका डबल करिए, ट्रिपल करिए। तो प्रभुपाद बहुत खुश होते थे। प्रभुपाद ने कहा कि इफ यू इंक्रीज द बुक सेल्स आई विल नेवर डाई, आई विल लिव फॉर सेंचुरीज। तो इसलिए अगर प्रभुपाद को जीवित रखना है हमें, तो इन ग्रंथों का वितरण करना है, और जो भी इन ग्रंथों को
प्राप्त करेगा वो प्रभुपाद जी से जुड़ेगा निश्चित रूप से। कल हम एक मिले थे, कल हमारे एक गेस्ट आए थे जयपुर से और उन्होंने काफ़ी भगवत गीता स्पॉन्सर की है। उनके भाई जो है वो बेसिकली DIG हैं राजस्थान के, इज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बड़े पोस्ट में है। उनकी जो वाइफ है उन्होंने कहा कि मैंने इनकी किताब पढ़ी है श्रील प्रभुपाद जी की, और बोलते हैं कि अमेजिंग है इनकी बुक्स, इतनी कन्विंसिंग है और इतने सुंदर तरीके से समझाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्विंसिंग है, जो भी हम पढ़ते हैं सबको समझ में आता है। ये वो लेडी ने बोला, हमने पूछा भी नहीं, जैसे ही उन्होंने गीता देखा उन्होंने अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया। तो सोच के देखिए ये बुक्स जो है मासर्स को नहीं, जनरल मासर्स को नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल्स को, फिलोसफर्स को, साइंटिस्ट को, ये सबको कन्विंस करने वाली है। तो प्रभुपाद ने बुक्स लिखी ऐसी हैं एक लेमैन लैंग्वेज में कि कोई सरल व्यक्ति भी, एक ऑर्डिनरी आदमी भी इसको पढ़कर जो है कन्विंस हो सकता है। अगर आप पूर्ववर्ती आचार्यों का ग्रंथों को देखेंगे, ठाकुर भक्ति नोट या भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, उनके लैंग्वेज बहुत टफ है। भक्ति सिद्धांत महाराज का इंग्लिश, भक्ति सिद्धांत महाराज की बंगाली, उनकी जो बंगाली है वो इंग्लिश जैसे ही है, पूरा बंगाली ग्रामेटिकल है उनका। उनका बंगाली पढ़ोगे ऐसा लगेगा आपने बंगाली कभी सुनी नहीं आज तक। इट्स सो प्योर, फुल ऑफ ग्रामर, क्या साइंस उन्होंने यूज़ किए हैं वर्ड बंगाली में भी। बंगाली उनका बहुत हैवी है, उनका इंग्लिश भी बहुत हैवी है, इसलिए उसको समझना बड़ा मुश्किल है। और लेमैन जो ऑर्डिनरी आदमी जो है उसको समझ नहीं पाता है, बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने ये देखा कि प्रीवियस आचार्य की कमेंट्रीज हमारे पास हैं और आचार्यों की बुक्स है और उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए। इसलिए प्रभुपाद से जब पूछा कि प्रभुपाद आपको बड़ा डिफिकल्ट होता होगा ट्रांसलेट करने के लिए, रोज रात को आप बैठते हैं, प्रभुपाद ने कहा नो डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी नहीं। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ ट्रांसलेट करते हुए कि इसको कैसे एक कॉमन मैन के लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाए, एक कॉमन मैन समझ सके, एक लेमैन समझ सके, उस तरीके से मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। वो मेरे लिए चैलेंज होता है, अदरवाइज ट्रांसलेशन करना इज नॉट अ चैलेंज। तो इसलिए प्रभुपाद का देखिए आप ट्रांसलेशन इतना यूनिक है कि आप कोई भी पढ़ सकता है इसको एंड यू कैन बिकम अ डिवोटी, वेरी वेरी सिंपल। ऐसा आज तक हुआ नहीं कभी इतिहास में, हिस्ट्री में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि जिनके ग्रंथों को पढ़कर इतनी तादाद में लोग भक्त बन रहे हो। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं है वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी भी कंट्री में। और प्रभुपाद ऐसे पहले वैष्णव है जो कहाँ पे गए, अमेरिका गए। इज द फर्स्ट वैष्णव टू गो टू अमेरिका, और जहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, इन ग्रंथों का विजन करवाया। इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक एंड वंडरफुल। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये जो दिव्य ग्रंथ है, ये जो शास्त्र है, लोग सड़क पे जाएंगे और इन ग्रंथों का वितरण करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। दिस नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री। आप महाभारत खोल लीजिए, रामायण खोल लीजिए या इतिहास खोल लीजिए, अगर आप देखें कहीं भी ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं आता। हर जगह ही डिस्क्रिप्शन आएगा, लोग शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, ग्रंथ पढ़ रहे थे, ग्रंथों की रचना की गई, बट कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इतनी भारी तादाद में भक्त लोग ग्रंथ बांट रहे थे पूरे विश्व भर में, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में, मोर देन 80 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में। ये कभी आज तक नहीं हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जी का बड़ा, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनकी बुक्स है, और जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा वो सबसे बड़ी सेवा कर रहा है श्रील प्रभुपाद जी, वो सबसे अधिक प्रसन्न कर रहा है श्रील प्रभुपाद को। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सीरियसली लीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन को। अभी भी हमारे पास समय है, और अगले जितने दिन भी बड़े हैं, हमारे 15-20 दिन बड़े हैं, उन दिनों में हम लोग अधिक से अधिक ग्रंथों को निकालने का प्रयास करें। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि रिजल्ट्स हो ना हो, हमारा एंडेवर जो है पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा एंडेवर पूरा नहीं होगा, हार्ट से नहीं करेंगे, तो फिर सक्सेस मिलेगा नहीं हमें। तो इसलिए हमारा एंथुजियाज्म लेवल हम मेंटेन करें और रेगुलरली बाहर जाएं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि बैठने के लिए तो बहुत सारी जगह है, लेकिन हमारा जो मिशन है वो कमरे में नहीं है, बाहर है। ये हमें याद रखना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा चरण धूलि का वर्णन किया और प्रभुपाद की पुस्तकों से उसका संबंध जोड़ा। इसमें एक बात यही समझने की है कि आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग प्रभुपाद की पुस्तकों को लेके जा रहे हैं तो अपने चरण की धूलि दे रहे हैं और उस स्थान को पवित्र कर रहे हैं। ये विधि नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि अपने चरण की धूलि से उस स्थान को पवित्र कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा आप कर रहे हैं, लेकिन आपका ये सोचना ठीक नहीं है। बल्कि आप ये सोचिए कि प्रभुपाद की जो पुस्तक दे रहे हैं तो उसमें प्रभुपाद की चरण धूलि है, क्योंकि प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में हैं। प्रभुपाद जो शब्द लिखे हैं उनमें प्रभुपाद हैं,
तो जो शब्द है ये भी जो है प्रभुपाद का ही एक शरीर है, और जहाँ प्रभुपाद का शरीर है तो वहाँ प्रभुपाद की चरण धूलि भी है। तो जो लोग प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो वे भी प्रभुपाद की चरण धूलि प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि शब्द ही जो है क्या है कि शरीर बन गया। प्रभुपाद जो है शब्द के रूप में परिणत हो गए हैं, पुस्तक के रूप में परिणत हो गए हैं। तो पुस्तक में ही जो है प्रभुपाद का पूरा शरीर भी है, प्रभुपाद की पूरी वाणी भी है और प्रभुपाद की चरण धूलि भी है। दूसरी बात और भी मैं विचार कर रहा था कि कई भक्त लोग प्रभुपाद के पैर को छूते हैं ये सोच के कि चरण धूलि मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर चरण धूलि नहीं है। प्रभुपाद के कई भक्त लोग प्रभुपाद के पैरों को छूते हैं, जब फूल चढ़ाते हैं तो पैर छूते हैं, लेकिन विधि यही है कि आप चरण धूलि लीजिए नीचे ज़मीन में। अगर आप किसी वैष्णव को देख करके आप धूल लेते हैं जहाँ पर आप खड़े हैं, चाहे जितनी दूर पर आप खड़े हैं, तो आप चरण की धूलि ले रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये भावना है। ऋतु महाराज भी जब ये बोल रहे हैं कि मैं उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करूं, तो यहाँ पर वो बात नहीं है कि वे सब जितने वैष्णव साधु हैं उनके चरण की धूल लेंगे अपने सिर में, क्योंकि ये विषय बहुत गहरा है और इसके कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं। तो वो भी अर्थ निकलता है कि इस तरह से भी चरण धूल ली जाए, लेकिन सामान्यतः ये व्यवहारिक नहीं होता है। तो व्यवहारिक ये पृथु महाराज जो कह रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वे उन वैष्णवों को, उन ब्राह्मणों को अपने से बहुत ऊपर समझ रहे हैं और अपने को बहुत नीचा समझ रहे हैं उनसे, और उनकी भावना यही है कि हम उनका मतलब बहुत आदर करें, हम उनका महत्व समझें। तो यहाँ पर महत्व समझने वाली बात है। तो ये नहीं है कि हम चरण की धूल लेते हैं और फिर जो है उनका अपराध करते हैं, ये नहीं है। चरण धूलि का मतलब ये है कि उनका महत्व आप समझिए और अपने हृदय के अंदर उनका महत्व समझिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि नित्यदा बिभ्रत है, कि नित्य 24 घंटे में धारण करूँ उनके चरणों की धूल को। तो वो धूल जो है आप 24 घंटे धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन में आप अगर विचार करते हैं कि उनका कितना महत्व है और मैं कितना जो है तुच्छ हूँ उनके चरणों के नीचे, मैं कितना मतलब नीचे हूँ और वो मेरे से कितने ऊपर हैं, वे जो भाव है ये वास्तव में है। तो आप प्रभुपाद की पुस्तकों का जो वितरण कर रहे हैं उसी में प्रभुपाद का पूरा शरीर भी है और प्रभुपाद की पूरी वाणी भी है, प्रभुपाद की चरण धूल भी है। तो आप प्रभुपाद की चरण धूल दे रहे हैं पुस्तक के रूप में। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको बहुत धन्यवाद। मेरा कोई क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बात है कि प्रभुपाद ने अपने आप को इसमें एक शब्द है एनर्जेटिक प्रभुपाद के द्वारा बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है लोगों को, एक नया दिग्दर्शन मिलता है। तो एक छोटा सा जैसे जलवायु परिवर्तन की आजकल बहुत बात है, जल और वायु, जब जल भी शुद्ध नहीं है, वायु भी शुद्ध नहीं है, तो शरीर में एनर्जी कैसे जाएगी? क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन शेल्टरिंग, क्लीन फूड नहीं है, जिसका नतीजा है कि आज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत बढ़ रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूँ कि जितने भी स्कूल्स हैं, क्योंकि आज देश के अंदर 40% चाइल्ड है माल न्यूट्रिशन में है, क्योंकि उनको फालतू की चीज़ें खिलाई जा रही है, जिससे कोई एनर्जी इन कॉन्टेक्ट खत्म होता जाए। इसलिए प्रभुपाद की जो छोटी छोटी बुक्स हैं सारे स्कूल में वितरण की जाए। दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट को, और पब्लिक डोमेन में इसको एक यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सही बताया आपने, लेकिन जल और वायु का प्रदूषण का कारण है हमारे मन का प्रदूषण, हमारी चेतना का प्रदूषण। और चेतना का प्रदूषण जब तक दूर नहीं होगा तब तक जो है वायु का प्रदूषण कैसे दूर करेंगे आप, जल का प्रदूषण कैसे दूर करेंगे? चेतना ही दूषित है, और चेतना को और शुद्ध करना है तो इन ग्रंथों का वितरण करना होगा। जब ग्रंथों का वितरण करेंगे और लोग ग्रंथ पढ़ेंगे तो चेतना शुद्ध होगी, अपने आप ही उनके हृदय निर्मल होंगे और वातावरण भी स्वच्छ होगा। यस, पांचों चंदे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय।